नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज मैं प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए हिंदी सब्जेक्ट का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि जो कि एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है थोड़ा ही है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, समझो। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्वनि क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ये तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। और आपका अगला जो क्वेश्चन है, अग्नि, अमृत तथा गणेश के दो समानार्थक शब्द लिखिए। समानार्थक शब्द क्या होते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो भी शब्द हो उसका एक ही शब्द के और भी शब्द हों। जैसे इसमें पूछा है अग्नि, अमृत और गणेश का, तो अग्नि का समानार्थक शब्द हो जाएगा अनल, पावक। और आग भी कह सकते हैं, सॉरी दोस्तों, आग भी कह सकते हैं। और अमृत का जो है पीयूष है, सुधा। और गणेश का लंबोदर, गणपति। अगला क्वेश्चन जो है, शब्द एवं पद से आप क्या समझते हैं? शब्द वर्णों के सार्थक मेल को शब्द तथा कविता के कुछ पंक्तियों के मेल को पद कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया। अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। बीच में अगर आप लोग स्किप कर देंगे तो फिर आप लोग समझिए, अंश व अंश में क्या अंतर है। अब देखिए, पढ़ने में एक जैसा ही लग रहा है लेकिन इसका जो अर्थ है बिल्कुल अलग अलग है। अंश, ये जो अंश है इसका मतलब होता है कंधा। जो शरीर में हमारे कंधा होता है ना, उसे हम कंधा बोलते हैं। अंश का मतलब होता है कंधा। और जो ए अंश है इसका मतलब होता है भाग, मतलब कोई चीज़ का भाग। जैसे नहीं बोलता है ये उसका अंश है, कोई चीज़ अगर गिर जाए या मतलब कुछ भी हो, उसका एक टुकड़ा मान लीजिए किसी चीज़ का, तो उसे हम अंश बोलते हैं। अंश यानी भाग। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगला जो क्वेश्चन है, अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? अब अल्प विराम ये ऐसा चिन्ह होता है, बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है इसमें। अल्प विराम ऐसे होता है, सॉरी दोस्तों, अल्प विराम जो है नहीं बन पा रहा है, समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे दिया है, रोको मत जाने दो। अभी पूछ रहा है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है। तो आप लोगों को सीधा सीधा लिख देना, किसी वाक्य में अल्प विराम का प्रयोग बीच में रुकने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, रोको मत जाने दो। अगर यहाँ पे ये जो चिन्ह लगा है अल्प विराम का, अगर इसको ना लगाया जाए तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? रोको मत जाने दो, बिना मतलब रुके बोलेंगे रोको मत जाने दो। इसका कुछ समझ में नहीं है, रोको मत जाने दो। अगर ये आप चिन्ह लगा दिए तो चिन्ह का ये मतलब है कि आप लोग जिसे पढ़ें रोको मत जाने दो, इसका ये अर्थ निकल रहा है कि रोको मतलब कि मुझे रोको मत जाने दो। और ये जो दूसरा है रोको मत जाने दो, ये कह रहा है रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। समझ गए आप लोग? तो आगे जो है अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसे कहते हैं? इसका भी उत्तर दिया हूँ। सबका मैं उत्तर साथ साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि मुझे भी कोई दिक्कत ना हो बताने में और आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण के झटके के साथ होता है। जैसे ठंडा, कंचन, जंगल इत्यादि। इसमें आप लोग देख रहे हैं कि इसका जब भी हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे नाक से वायु निकल रही है। समझ गए आप लोग? आगे देखिए, लिपि किसे कहते हैं?
भाषा को लिखने की विधि ही लिपि कहलाती है, अथवा मुख से उच्चारित ध्वनियों को निकलने में जो ध्वनि चिन्ह विशिष्ट रूप से निर्धारित होते हैं उन्हें ही लिपि कहते हैं। समझ गए आप लोग? तो आपका जो अगला क्वेश्चन है, छ वर्ड किसके योग से बना है? तो आप लोग पहले जान लीजिए, छ जो है ये संयुक्त वर्ड है। छ अभी किससे मिलकर बना है? पहला का, इसमें हलंत लग जाएगा, और स, ये इसके योग से बना है। आप लोग समझ गए ना? इसके योग से बना है और इसे बोलते हैं छ। ये छतरी में भी लगता है, और जो हमारा क्लास है, क्लास जैसे इंग्लिश में हम क्लास लिखते हैं, उसका हिंदी जो होता है कक्षा, कक्षा। तो ये जो है ये संयुक्त वर्ड है। क उसके बाद हलंत प्लस स, इसके योग से बना है। और ये जो है आपके कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। संयुक्त वर्ड 4 प्रकार के हैं, जैसे छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, और एक श्री वाला जो श्र होता है ये हो गया। ये आपके जो है 4 प्रकार के हो गए। आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो आगे देखिए, तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि बेल आइकन को ऑन करने से कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो आप लोगों के यहाँ तुरंत पहुँच जाएगी और आप लोग उसे तुरंत देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, अथवा व्यंजन किसे कहते हैं? ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो इसका जो उत्तर है, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु मार्ग में विभिन्न अंगों के टकराने के कारण अवरोधकता आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अगला जो है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। हिंदी भाषा के कौशल हैं, सॉरी यहाँ पे दिया कुशल, कौशल होना चाहिए। हिंदी भाषा के कौशल हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। समझ गए आप लोग? अगला जो क्वेश्चन है, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? अब पर्यायवाची क्या होता है, तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो एक जैसा अर्थ व्यक्त करने वाले अनेक शब्दों को समानार्थी अथवा पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक, समझ गए आप लोग ना? जैसे जल, अब जल को हम और क्या कह सकते हैं? नीर भी कह सकते हैं, पानी भी कह सकते हैं। ठीक, समझ गए ना? आगे देखिए, आकाश को क्या क्या कह सकते हैं? अंबर कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं? व्योम कह सकते हैं। व्योम नहीं, तो हमारे बगल में एक लोग हैं, वो हमको बता रहे हैं कि ये होगा, लेकिन वो नहीं होगा, कुछ और बता रहे थे। वो बोल रहे हैं कि आकाश का पाताल हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आकाश का पाताल तो नहीं होगा, वो जो है विलोम होगा। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द लिखिए। अर्वाचीन, अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है प्राचीन है। विलोम शब्द आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि विलोम शब्द ये बराबर पूछते हैं और हर सेमेस्टर में पूछा जाता है। और उचित का जो पूछा है तो उचित का हो जाएगा अनुचित। अगला जो क्वेश्चन है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा सुक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो आप लोगों को पता ही होगा, य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक, आगे जो है, श्रुतलेख का क्या उद्देश्य है? और दूसरा क्वेश्चन है, अथवा श्रुतलेख का अर्थ एवं महत्व बताइए। श्रुतलेख का अर्थ है सुनकर लिखना। जैसे कि आप लोग जब कक्षा 5 में थे तो आप लोगों को इमला बोला जाता था, यानी सुनकर लिखना था, वही है श्रुतलेख। सुनकर लिखना ही श्रुतलेख कहलाता है। आगे जो है,
अगला क्वेश्चन, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, पहले से देख लीजिएगा क्योंकि ये ज़रूर पूछा जाएगा। उपेक्षा का होता है अवहेलना करना या निरादर करना, तो पूछा जाएगा अगर उपेक्षा और अपेक्षा का अर्थ लिखना तो आप लोग याद रख लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। उपेक्षा का जो होता है अवहेलना और निरादर, और अपेक्षा का जो होते हैं आवश्यकता। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हों वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, तो उसके लिए रेखांकित कह देते हैं। ठीक, आगे जो क्वेश्चन है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। इसके जो है 4 पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए आया है। आप लोगों को तो पता ही है पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। एक ही शब्द के एक ही जैसे अनेक शब्द होते हैं, उसी को हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक, जैसे 9 हो गए, अंबर हो गए, गगन, व्योम, आकाश, समझ गए ना। आगे ओ औ किस प्रकार के वर्ड हैं? अनुनासिक स्वर के वर्ड हैं। ठीक, ओ औ अनुनासिक स्वर के वर्ड हैं। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के इम्पोर्टेंट में से, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। अब विलोम शब्द आप लोग बुक में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि विलोम शब्द तो ज़रूर पूछता है, पर्यायवाची पूछता है और संयुक्त अक्षर पूछता है, ये सब इम्पोर्टेंट है। और अब देखिए, संधि एवं संयोग शब्दों का विलोम पूछ रहा है। संधि का मतलब विग्रह हो गया और संयोग का मतलब वियोग होगा। तो ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप लोग अपने पढ़ाई को जो कंटिन्यू करिए, ताकि जो आप लोगों का एग्ज़ाम का स्कोर हो काफ़ी अच्छा हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।